फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ बेबी चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड मोमीज़ स्पेशली अपना ख्याल रख रही होंगी अपनी फैमिली के साथ साथ। तो देखिए, आज हम बैठे हैं नीचे और आज मुझे लगा कि आपके साथ जो इंटरेक्ट करना है वो अच्छे वे में करा जाए। बहुत हो गया बोरिंग लेक्चर्स एंड ऑल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो नॉर्मली मेरे साथ हो चुका है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे को क्वेश्चंस आते हैं, आप ये शांच को क्या कराते हो, कैसे पढ़ाते हो, इसको इंग्लिश कैसे बोलता है, ये इतने अच्छे वर्ड्स कैसे यूज़ कर लेता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगी आज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। तो प्लीज़ वीडियो काटिएगा मत, पूरी देखिएगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का जो इंटरेक्शन सेशन है मेरा आपके साथ वो यही है। तो मैं आप सबसे पहले आपके साथ यही स्टार्टअप में बोलूँगी कि ये टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनको अपनी कौन सी लैंग्वेज में बच्चों को फेमिलियर कराना है। जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को स्टार्टअप से ही यही था कि मेरे को इंग्लिश में बात करवानी है, इंग्लिश में ही इसको बात सिखानी है, बिकॉज बेसिकली तो हम जम्मू से हैं। बट मैं 8 साल से, मैं और योगेश चंडीगढ़ में रहे हैं, तो स्टार्टअप से ही हमें मुझे यही था कि मैं इसको इंग्लिश में बात कराऊंगी, बिकॉज हिंदी और डोगरी तो ये सीख ही लेगा भाई साहब, स्कूल जाएगा, घर जाएगा, पास पास से यही सीखेगा इंग्लिश डोगरी। तो मैं जब तक एटलीस्ट जब तक चंडीगढ़ में हूँ तो मैं इसको, जब तक मेरे हाथ में, तो मैं इसको इंग्लिश सिखाऊँ, राइट। तो अब उसमें मेरा जो स्टार्ट रहा, मैंने यशांश को इंग्लिश काफ़ी पहले से इंट्रोड्यूस करा दी थी। पहले से आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप से ही, जब वो बहुत छोटा था तो मैंने कुछ वर्ड्स उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा दिए थे, बिकॉज मैंने नेट पे काफ़ी ज़्यादा सर्च करी थी कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं, आप कैसे बात कर सकते हो। तो मेरे को उसमें यही था कि आप स्टार्टअप से जो भी छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने फॉलो करी। आई नो जब हम घर रहते हैं, जब इन्वायरमेंट वैसा होता है, जब फैमिली है, तो हर कोई वो चीज़ नहीं फॉलो करता, बट स्टिल यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड यू कैन गिव द बेस्ट टू योर चाइल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट टिप नंबर 1। फर्स्ट टिप आता है कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स। कभी भी ये मत सोचो कि बच्चा बहुत छोटा है, अभी ये बहुत छोटा है, ये कहाँ सीखेगा, ये तो सुन भी नहीं सकता, ये समझ भी नहीं सकता, इतना कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस डियर। तो ये स्टार्टअप आप कर सकते हो। बच्चा सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है। अगर वो सुनता नहीं होता तो माँ को कैसे पहचानता, समझता नहीं होता माँ को कैसे पहचानता, सुनता नहीं होता तो जब हम बोलते नो नो नो, अले मेरा बेटा, अले मेरा बेटा, नो, तो कैसे चुप होता है, राइट। तो ये चीज़ों में आप उसको इंट्रोड्यूस ऐसे करा सकते हो। नो बेटा, स्टॉप क्राइंग, नो 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 नो, तो ही विल कम टू से नो 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 नो। तो नो का इजी वो पकड़ में ले लेगा। लेट्स गो टू स्लीप, लेट्स लुक हु इज़ देयर, बिकॉज बचपन में तो यही होता है, कोई आ रहा है, सोना है, उठना है, खाना है, सुसु है, पॉटी है, दैट्स इट, राइट। तो इन सब चीज़ों में आप उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या ज़रूरी है हमें भी इंग्लिश आना? नो, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई फ्लुएंट इंग्लिश आती है। भाई हम भी नहीं बात करते ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश में, नॉर्मली ऑफिस यूज़ तक रहती है इंग्लिश, या क्लाइंट टू क्लाइंट जब भी हमारा रहता है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। फैमिली में हमारा इतना ज़्यादा एक्सपोजर्स नहीं है इंग्लिश का। तो यहाँ पे चंडीगढ़ में हमने ये देखा है कि बड़ी ज़्यादा फैमिलीज़ भी आपस में इंग्लिश में बात करते, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसी वजह से मैंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस कराई थी यशांश की, जो अभी की स्टार्टअप जर्नी में। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही बच्चे को आपको कोई हार्डकोर इंग्लिश तो सिखानी नहीं है, नॉर्मल वर्ड्स आपको सिखाने हैं। तो नॉर्मल वर्ड्स तो हम नॉर्मल बोलते ही हैं, ये तो हमें पता ही है। तो आप उसको बोल सकते हो, जब तक 1 ईयर है उसको नॉर्मल वर्ड्स में ही बात करनी है। कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है। कम्युनिकेट जितना आप करोगे बच्चे के साथ, इंग्लिश में करो, चाहे टूटी फूटी जो भी है, बट आप बोलो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, तो वो उस चीज़ में बच्चा इसको समझेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, प्रोसेस करेगा, राइट टाइम पे आपको आउटपुट ज़रूर देगा। नेक्स्ट टिप है हमारा कि कौन से वर्ड से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें। तो शुरू करने का कोई भी आप बोलो कि राइट एज या टाइम होता है, नहीं, आप कभी भी उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ईजी होता है, स्टार्टअप में फैमिलियर हो जाता है लैंग्वेज से। तो
कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स हो गए, जैसे फैन है, लाइट है, उसके बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, नोज, टंग। तो स्टार्ट आप खुद सोचो कि आपने कभी बच्चे को ये तो नहीं सिखाया जीभ कहाँ है, नोजी कहाँ है, नाक कहाँ है, ऐसा तो नहीं सिखाया, राइट। यही सिखाया है नोज, टंग, शो मी योर हेड, राइट। तो अगर बच्चा वो सब समझ सकता है उस एज में, 1 साल में, तो वो सारी चीज़ें भी उसको ईजी हो जाएंगी समझने के लिए। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराओ, छोटे छोटे वर्ड्स जो उसको ईजी लगते हैं, राइट। तो वो समझेगा। जैसे आप बोलते हो फैन कहाँ है, तो वो ऊपर पॉइंट आउट करता है कि ये फैन कहाँ है। नेक्स्ट टिप है कि आप उसको जब भी उसको रीयूज़ करो, जो भी वर्ड्स उसकी लाइफ में ला रहे हो, रिपीट करो, रीयूज़ करो एंड रिव्यू करो। जो भी वर्ड्स आप उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा रहे हो, जैसे लेट्स सपोज आप उसको सिखा रहे हो कल से व्हाट इज़ योर नेम, तो हैव पेशेंस, वो कल ही जवाब नहीं दे पाएगा आपको कि व्हाट इज़ माई नेम। डेली उसको रीयूज़ करते रहो, व्हाट इज़ योर नेम। और कब रीयूज़ मतलब रिपीट करते रहो, रीयूज़ का मतलब कि आप कब उसको, जैसे आप कुछ खेल रहे हो, प्रेटेंड प्ले कर रहे हो, तो बोलो व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ दिस एंड व्हाट इज़ योर नेम इज़ शांजवीर सिंह, जो भी आपके बच्चे का ना वैसे करके। तो वो एक टाइम पे आपको रिप्लाई बच्चा ज़रूर देगा, चाहे वो 5 दिन के बाद है, 6 दिन के बाद है, बट वो ज़रूर देगा। नेक्स्ट टिप है आपके आप उसको कैसा इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट मैटर करता है। यस, इन्वायरमेंट मैटर करता है, ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा करता है, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो मदर्स को उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने नहीं सिखाया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़े बहुत वर्ड्स अपने उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब नेक्स्ट टिप आता है उसमें कि हम लोग इसको अभी से बाहर जाके भी इंग्लिश में बात करेगा क्या, अभी आज सिखाया है क्या डेली पूरे सिखाना पड़ेगा, या इसको कैसे सिखाएं। तो कैसे सिखाने का इजी यही तरीका होता है कि आप उसको विजुअल्स दिखाओ। अगर एप्पल सिखा रहे हो तो दिस इज एप्पल, फैन दिस इज फैन, दिस इज हेड, बाय दिस इज बाय, राइट। तो विजुअल्स के साथ सिखाओ सो दैट उसको इमेज क्रिएट हो जाए, या कुछ कप है, बॉटल है, कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसको उसके साथ विजुअल्स के साथ सिखाओ सो दैट वो इमेज सेटअप कर ले अपने दिमाग में कि दिस इज दिस। और सेंटेंसेस के साथ साथ, जैसे लेट्स सपोज आप एप्पल इंट्रोड्यूस करा दो, से लुक दिस इज एप्पल, एप्पल इज सो यम्मी, तो उसको पता होगा या दिस इज एप्पल, दिस इज सो यम्मी, और राइट टाइम पे वो ये वर्ड्स ज़रूर अपने मुंह से निकालेगा और बड़े अच्छे से निकालेगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है निक नेम्स। प्लीज़ गाइज डोंट यूज़ निक नेम्स फॉर योर बेबीज़। निक नेम्स उनके नाम नहीं, जैसे लुक डॉगी, लुक कैटू, वैसा नहीं हमने बोलना है। हमने उसको नॉर्मली सही वर्ड सिखाना है, कैट, डॉग। मैंने कुछ ऐसा परफेक्ट कोई क्राउन नहीं ले लिया उसको इंग्लिश सिखा के, बट येस मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं। मैंने उसको दुद्धू सिखाया है, जो अभी तक वो दुद्धू ही बोलता है, वो नहीं बोलता इट्स मिल्क। मैं कभी बोलूँगी ना ईशा यू वांट मिल्क, ही से नो मम्मा आई वांट दूधू। तो वो चीज़ रहती है। जैसे उसको मैंने पानी सिखाया था, वाटर नहीं सिखाया था, पानी सिखाया था मैंने, मम या पाई नहीं सिखाया था। तो अभी भी मैं उसको कभी बोलती हूँ यू वांट पाई, से नो दिस इज़ पानी, आई वांट पानी। तो ऐसे करके बात करता है, तो वो चीज़ों में आप निकनेम्स अवॉइड कर सकते हो। अब बात आती है कि हम इंट्रोडक्शन, जब भी आप कभी एक टिप और, जब भी आप कभी बाहर जाते हैं, पार्क जाते हैं, या फिर कोई भी ट्रैवल करते हैं, कोई गाड़ी देखते हो, तो उसको दिखाओ, उसको एक्साइटमेंट के साथ। मैं और योगेश हमेशा ऐसे करते हैं, कोई भी चीज़ लुक वाओ व्हाट इज दिस, लुक व्हाट आई फाउंड। तो वो सोचते हैं अरे मम्मी पापा के तो एक्सप्रेशंस ही बदल गए, पक्का कोई सही चीज़ है। तो वो उसको भी एक्साइटमेंट होती है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, तो वो देखता है वाओ दिस इज़ गुड। तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस ऐसे भी करा सकते हो, कोई नई नई चीज़ें उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराओ, उसको भी अच्छा लगेगा और ही विल लव टू। देन कभी वो बाहर जाएगा ना, ही विल डेफिनेटली लव। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, मैम अब जैसे जिसका टाइम चल रहा है अल्फ़ाबेट सिखा रही हूँ, तो हमारे टॉवर है तो ABCD, तो आई ऑलवेज से हाँ नो लुक एट हियर व्हिच लेटर इज दैट, देन ही सी ओके वाओ मामा दिस इज रेड A। तो ऐसे आप उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा सकते हो कुछ छोटी छोटी चीज़ें। एंड लास्ट एंड द फाइनल टिप, ओपन मतलब अपने बच्चों के साथ बात करो, इंटरेक्ट करो, उनको कभी भी किसी भी बात को कट मत करो, लेट हिम स्पीक। उनको टाइम दो सोचने के लिए, बात बोलो मत, मतलब उनको आंसर मत करो, आप आंसर लो।
ऑप्शंस रख दो, बिकॉज दे नीड सम टाइम, इतना छोटा सा तो ब्रेन है, दे नीड सम टाइम टू थिंक, बिकॉज उनको भी इतने ज़्यादा सेंटेंसेस प्रॉपरली वो नहीं बात कर सकते। और ग्रामर को आप छोड़ दो, इंट्रैक्ट करो, प्रिटेंड प्ले करो। एंड जब भी आप उनको कोई भी राइम सिखा रहे हो या डांस करवा रहे हो, कार्टून्स देख रहे हैं स्पेशली, तो इंग्लिश कार्टून्स दिखाओ, एजुकेशनल कार्टून्स दिखाओ, तो उनमें उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। जब भी कोई बात कर रहा है, न्यू म्यूज़िक डांस कर रहे हैं, तो कोशिश करो इंग्लिश गानों में डांस करवाओ, बढ़िया सीखेंगे एंड उनको फैमिलियर हो जाएगी ये लैंग्वेज। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।